आजमगढ़ जनपद के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने फर्जी नियुक्ति के मामले में जांच की किया मांग। आजमगढ़ मंडल के शिक्षा विभाग में करोड़ रुपए का घोटाला और फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिसमें आजमगढ़ मंडल के मऊ जनपद में आया तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने बड़े आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग में हो रहे घोटाले का मीडिया के सामने खुलासा कर दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए नियम के खिलाफ उच्च न्यायालय के शासनादेश के अनुसार टाक पर रखकर देवेंद्र गुप्ता जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में उनके द्वारा लगभग 42 अनियमित और फर्जी नियुक्तियां की गई है, जिसका रेगुलर भुगतान किया गया है, जिसमें करोड़ रुपए की सरकारी हानि हुई है। आजमगढ़ जनपद से राम नारायण राय उर्फ बबलू राय की एक खास। वर्तमान में वो है तो वो जो चाहेगा वो होगा कि आपके कहने से होगा। ये चीजें तो होगी ना, इसका लीजिए क्योंकि ये पूर्व का है, ये वर्तमान। रेडी सर, अपना परिचय बताइएगा। मैं रमेश सिंह, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ। सर, एक आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले में कुछ फर्जी नियुक्तियों का मामला आया है, जिसमें 42 ऐसी नियुक्तियां हैं जो लीग से हटकर नियम और कानून को दरकिनार करके की गई हैं। क्या है सर ये पूरा मामला? इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच में इनके द्वारा लगभग 42 अनियमित और फर्जी नियुक्तियां की गई और जिसका रेगुलर भुगतान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए प्रति माह का गवर्नमेंट का हानि हुई। और जबकि इसमें किसी प्रकार का न तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, न तो किसी प्रकार का कोई विभागीय आदेश है, न शासन का आदेश है। यदि इनका सही तरीके से इसकी जांच कर ली जाए तो जिस तरह से हापुड़ में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिस प्रकार से देवरिया में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसी प्रकार से इनके खिलाफ मऊ में भी एफआईआर दर्ज होगी। और आपको बता दें कि ये 42 नियुक्तियां, कुछ इसमें मृतक आश्रित का भी इन्होंने दर्शाया है, कुछ स्वयं इनके द्वारा किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां एक स्वरूप में नियमों को ताक पर रख करके किया गया है और अनियमित एवं फर्जी है, और ये भुगतान अनियमित एवं फर्जी तरीके से है, जिनका वेतन मैंने रोका है। सर, इस पूरे मामले में प्रमाण अपने पास क्या क्या है? ये मेरे पास एक साक्ष्य है, इसके 42 नियुक्तियों का पूरा साक्ष्य मेरे पास है। और जो साक्ष्य मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहता हूं और वो कराना चाहता हूं कि पूरे साक्ष्य हैं ये जो, और बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर। दूसरी चीज ये है, आपको बता दें कि इनके द्वारा सारी पत्रावलियां उसकी गायब कर दी गई, जिसका साक्ष्य सारे बाबुओं ने लिख करके दिया। जब पत्रावली की मेरे द्वारा मांग की गई कि पत्रावलियां इनकी कहाँ है, जिसका कि परीक्षण किया जा सके और परीक्षण करके इसको शासन को भेजा जा सके, तो पत्रावली एक भी नहीं मिली। सारे बाबुओं ने लिखा कि पत्रावली अपने आवास पे उठा ले गए थे और पत्रावली किसी को दिए नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि पत्रावली भी इनके द्वारा गायब कर दी गई। अब पत्रावली गायब हो गई, 42 फर्जी नियुक्तियां हो गई, तो अब किसी के पास कोई आधार बचा नहीं कि कैसे क्या हो। अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता, हमने शासन को लिखा था, हमने ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखा था, सभी लोगों को लिखा था, किंतु संजोग से हमारा स्थानांतरण हो जाने के कारण ये मामले को इन्होंने जाकर के अपना लिपापोती करा ली। लिपापोती क्या, एक तरह से इन्होंने उस मामले को दबा लिया। अन्यथा की स्थिति में अगर इसकी जांच हो जाए तो निश्चित रूप से ये दोषी पाए जाएंगे और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी और इनके विरुद्ध एक रिकवरी का आदेश होगा, क्योंकि कोई भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से आच्छादित नहीं है। और इतना नहीं कहना है, इनके द्वारा बिना शासन की अनमन्यता के, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को मात्र 2 लाख रुपए का एरियर भुगतान करने का अधिकार है, और वो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अध्यापकों का, किंतु इनके द्वारा तदर्थ शिक्षकों को शासनादेश की आड़ में साख सीमा को दरकिनार करते हुए बिना शासन की अनुमति लिए इनके द्वारा 2 करोड़ रुपए का एरियर भुगतान कर दिया गया, जिसमें बहुत बड़ा घालमेल किया गया, घोटाला किया गया। और अगर इसकी रियल रूप में जांच हो जाए
तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, इसमें कितने बड़े बड़े बंदरबाट किए हैं और इनके द्वारा कितने बड़े घोटाले किए गए हैं। ये अपने को साफ सुथरा बनने के लिए इन्होंने पत्रावली को गायब करा दिया, श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी ने, जो वर्तमान में जिला विधायक निरीक्षक बलिया है। और फिर इसके बाद इन्होंने 2 करोड़ रुपए एरियर के मामले को इन्होंने पूरी तरह से दबा लिया, क्योंकि मैं वहां से हट चुका था। फिर इसके बाद इन्होंने पूरी पत्रावली को गायब करा दिया। सारे बाबुओं का सारे एविडेंस, सारा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, जो साक्ष्य आप लोगों को भी दर्शाया जा रहा है। साक्ष्य को देख करके यदि साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ मऊ जनपद में भी एफआईआर होगी और निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे। सर, पूर्व में भी जो जिस डीआईएस की आप बात कर रहे हैं, पूर्व में भी विवादों में रहे हैं। ये पूर्व में भी इनको आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो चुका था और इनको ऑलरेडी जो है क्या नाम है, शासन द्वारा इनको दंडित भी किया जा चुका था। और पूर्व में इनके सारे आरोप विजिलेंस टीम ने भी सिद्ध कर दिया है। वहां भी अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है इनके खिलाफ, अभियोजन की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान में बलिया जनपद में इनके खिलाफ बैरिया इंटर कॉलेज के मामले को लेकर के अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है, जिसका प्रमाण है जिस दिन अभियोजन की स्वीकृति मिल गई उसी दिन इनके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया अपने आप ही हो जाएगी, थाना कोतवाली स्वयं कर देगी। सर, चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में इस तरीके के बातें सामने आना कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है कि इस शासनकाल में फर्जी नियुक्तियां होना, तो इसको किस तरीके से? दरअसल आपको बताएं कि ये कुछ ऐसे माफिया और दलालों के चक्कर में उलझे हुए हैं जो चाहते हैं वही ये करेंगे, उसके अतिरिक्त ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो उनकी बिल्कुल मंशा हमारे समय में उनकी चल नहीं पाई। हमारे हटने के बावजूद इनको जो वहां से हम हटे हैं तो उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है इन लोगों ने, और जो चाहते हैं वो कराते हैं, वही इन्होंने किया।